वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, 12th की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग और हम है चैप्टर हमारे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बहुत जल्द अब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका जो लास्ट टॉपिक बचा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब जो अभी जो पार्टनर्स है उन्हीं में क्या हो रहा है कि उनके लाभ हानि अनुपात में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग के इसका इफेक्ट हम लोग हमारे बैलेंस शीट, हमारे रिवैल्यूएशन, हमारे पार्टनर्स कैपिटल में कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या हो रहा है, चेंज। जैसे एग्जांपल देखो, समझो 3 पार्टनर्स है, इनका जो रेशो था पहले 3:1 और अभी भी पार्टनर यही है। देखो समझना अच्छे से कि कोई नया पार्टनर नहीं आया इनके फर्म में। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे एडमिशन, उसमें क्या था कि पहले 2 पार्टनर थे, एक पार्टनर वहां पर और उसमें जुड़ता था, लेकिन यहाँ पर कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है। पार्टनर पहले जो थे वही है, लेकिन उनमें क्या हो रहा है, पहले जो प्रॉफिट को बांटते थे अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब इसका इफेक्ट हम अपने बैलेंस शीट में, रिजर्व्स में, एसेट्स, लायबिलिटीज, उसमें कैसे करना है वो हमें सीखना है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो ये तो तुम्हें अभी आइडिया आ गया होगा कि कोई पार्टनर को फायदा होगा या फिर कोई पार्टनर को नुकसान होगा। क्या ऐसा है क्या कि अगर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दिया या तो सारे पार्टनर्स को नुकसान होगा या सारे पार्टनर्स को फायदा होगा? वैसे कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रोटी का टुकड़ा है। अब इस रोटी के टुकड़े को पहले बांटते थे हम लोग इक्वल। तो क्या करते थे हम, चलो रोटी के टुकड़े को लेते हैं, पिज्ज़ा लेते हैं हम लोग, उसमें ज़्यादा तुम्हें मज़ा आएगा। एक पिज्ज़ा है, उसको 3 साझेदार, 3 पार्टनर्स आपस में बांटते थे। उसको उसने क्या किया, उन्होंने 3 पीस में सबको इक्वल बांट दिया। अब हुआ ये है कि किसी पार्टनर ने ज़्यादा पैसा दिया तो वो बोलेगा कि मेरे को ज़्यादा हिस्सा चाहिए, और जो बाकी पार्टनर्स है उनको कम हिस्सा मिलेगा। तो अब जो वो पिज़्ज़ा डिवाइड होगा वो कैसे होगा, ए को ज़्यादा मिलेगा, बी को कम मिलेगा, सी को कम मिलेगा, ऐसे ही होगा। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, पिज़्ज़ा तो वो सेम का सेम है, मतलब प्रॉफिट वो का वही है, खाली क्या हुआ है कि इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब तुम्हें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस हो रहा है और कौन से पार्टनर को गेन हो रहा है। सैक्रिफाइस का मतलब नुकसान हो रहा है और कौन से पार्टनर को फायदा हो रहा है। कैसे करेंगे, सिंपल, हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है, बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखो अपन यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले ए का ओल्ड रेशो कितना है तो 3/6, न्यू रेशो कितना है तो 1/3। अब ये कैसे करेंगे बताओ, ये तुम्हें पता है कि अब एलसीएम निकाल लेंगे 6, यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6। ऐसे ही हम बी का निकालेंगे, 2/6 माइनस 1/3, तो एलसीएम ले लिया 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 करेंगे तो 0/6, और सी का 1/6 माइनस 1/3, तो क्या होगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, ऊपर 1 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1/6। इसका मतलब क्या है कि बी को तो कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं, जितना उसको पहले मिल रहा था अभी भी उसको उतना ही शेयर मिल रहा है। जिसका आंसर पॉजिटिव आता है उसको अपने को पता है कि वो कौन सा पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जिसका आंसर नेगेटिव आता है अपने को पता है कि वो कौन सा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें जो एंट्री पास करनी है वो क्या होगी, हमारे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसको हम करेंगे डेबिट, और जो अपना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको हम कर देंगे क्रेडिट। बिकॉज जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो जो भी फायदा होगा वो कौन किसको देगा, जो गेनिंग पार्टनर है वो किसको देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। ठीक है, ये तो आया समझ में। अब इसका इफेक्ट किस कौन से वैल्यूज पे होने वाला है, तो देखो जो हमारे रिजर्व्स होते हैं, सबसे फर्स्ट तो पहले हमें वो देखना है कि हमारे जो रिजर्व्स होते हैं, सेकंड है अपने लॉसेस, और तीसरे है हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, देखो अब इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल रिजर्व्स को हमें बांटना है, लॉसेस को बांटना है, एसेट्स और लायबिलिटीज को हमने जो रीवैल्यू किया है, अब इसका बेनिफिट हमें इन पार्टनर्स में कैसे देना है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो अब इसका इफेक्ट हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे गुडविल पे।
नाउ गुडविल तुम्हें हमेशा पता है कि गुडविल एक तो होगी अपनी एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है, और एक हमें न्यू गुडविल क्वेश्चन में दे रखी होगी। एक तो है एग्जिस्टिंग गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे रखी है, और दूसरी न्यू गुडविल जो हमें कहां दे रखी होगी, एडजस्टमेंट में दे रखी होगी। ना इसका हमें कैसे करना है, देखो हमेशा याद रखना, भले कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तुम लोग, एग्जिस्टिंग गुडविल को हमेशा हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे हमेशा, ठीक है। और ये भी कौन से रेशो में हम करेंगे, तो ओल्ड रेशो में। अब हमें इसमें कोई मतलब नहीं है कि रेशो चेंज हो रहा है या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, जो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयरिंग है उसे हमें राइट ऑफ करना है। और कौन से रेशो में राइट ऑफ करना है, तो ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना है। और इसकी एंट्री हमेशा क्या आएगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग गुडविल। नाउ न्यू गुडविल, फॉर एग्जांपल goodwill of the firm, goodwill of the firm valued at rupees 30,000, valued at rupees 30,000, ठीक है। now goodwill of the firm दिया है। अब जैसा अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, ए बी और सी, इनका जो रेशो था 3:1, और इनका जो न्यू रेशो है वो क्या है, ए बी सी, इनका न्यू रेशो है 1:1:1। फिर हमने क्या किया था, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाला था, जिसमें बी का तो आ गया था 0/6 और इसका आया था 1/6, इसका आया था -1/6, ठीक है। तो ये कौन सा पार्टनर था, सैक्रिफाइसिंग, ये कौन सा पार्टनर था, गेनिंग। अब एंट्री याद रखना, एंट्री क्या थी अपनी, हम किसको डेबिट करेंगे, हम करेंगे गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट। तो यहाँ पे कौन सा पार्टनर डेबिट हो जाएगा, तो सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू एज कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। अमाउंट कैसे निकाला है, टोटल गुडविल कितनी दी है 30,000, तो 30,000 इंटू इनका जो आंसर आया था मतलब 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 5,000। तो ये हमें सी के कैपिटल को डेबिट करना है 5,000 से, और ए को कैपिटल को क्रेडिट करना है 5,000 से। हमेशा याद रखना, बहुत सिंपल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर हमें गुडविल दिया है तो गुडविल हम लोग इस तरीके से करना है, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ यही है कि एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है और न्यू गुडविल को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ये लिखते जाओ। चलो अब गुडविल का समझ में आ गया। अब गुडविल के बाद है हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व्स। रिजर्व्स देखो, रिजर्व्स में लॉसेस भी आ गए। अब इसका हमें इफेक्ट कैसे देना है, इसमें भी वापस से वही दो तरीके हैं। देखो, एक तो क्वेश्चन में दिया होगा कि रिजर्व्स को हमें पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। मतलब रिजर्व्स को हमें वापस से अपने न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, ये रिजर्व्स को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। रिजर्व्स एंड लॉसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो सबसे पहले हम लोग रिजर्व्स की क्या एंट्री पास करेंगे, वो देखो। रिजर्व्स मतलब कौन से रिजर्व्स हो गए, जैसे अपने जनरल रिजर्व हो गए, फिर अपने आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है, ये हो गया। फिर इसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के रिजर्व्स हैं। नाउ ये रिजर्व्स को हमें क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, कौन सा रेशो में कर देना है, हमें ओल्ड रेशो में कर देना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में लॉसेस दिए है तो लॉसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स एंट्री पास करते हैं। तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू जो भी लॉसेस होंगे, लॉसेस मतलब जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये भी हमें कौन से रेशो में करना है, तो हमेशा ओल्ड रेशो में करना है, ठीक है। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, पार्टनर्स चाहते हैं कि ये रिजर्व और जो लॉसेस है वो हमें बैलेंस शीट में एज इट इज शो करना है, हमें इसे राइट ऑफ नहीं करना है। ये रिजर्व्स और लॉसेस को अभी भी हमें नए बैलेंस शीट में दिखाना है। तो हमें वहां पे क्या करनी पड़ेगी, सेम वही फंडा। हमें पहले क्या करेंगे, देखो रिजर्व्स और लॉसेस, हम इसकी एक ही एंट्री पास करेंगे, रिजर्व और लॉसेस की, ठीक है।
ना ये आंसर पॉजिटिव आएगा, या तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। एंट्री अपनी कौन सी होगी, वही एक ही एंट्री पास करनी है हमें, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। देखो अगर ये आंसर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब हमारा रिजर्व ज्यादा है तो ये एंट्री पास करनी है, और अगर ये आंसर नेगेटिव आया इसका मतलब हमारे लॉसेस ज्यादा है तो इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ये आया समझ में तुम्हें? तो ये हो गया अपना रिजर्व्स के बारे में कि रिजर्व्स को हमें इस तरह से क्या करना है, अपने बुक्स में राइट ऑफ कर देना, या तो हम राइट ऑफ करेंगे या तो हमें रिजर्व्स और लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब अपने बैलेंस शीट में दिखाना है। ठीक है, चलो नोट डाउन करते जाओ। अब इसमें एक लास्ट पार्ट बचा है खाली, कौन सा, अपने जो एसेट्स और लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है ना, देखो अब इसमें भी वापस से दो ही ऑप्शन, कैसे, बाय ओपनिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और सेकंड है वैल्यूज to be same values to be shown in new balance sheet। देखो अब अपने क्या हो रहा है, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। अब ना ये जो चेंजेस है, या तो हमें दो ऑप्शन के, या तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट खोलकर करना है, और या फिर हमें जो पुरानी वैल्यूज है वो सेम वैल्यूज हमें अपने बुक्स में शो करनी है। हमें उसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज में प्लस नहीं करना है, और ना ही हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। देखो ये हमने अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज वगैरह सारी कर ली थी कि अगर रिवैल्यू लॉस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, और अगर प्रॉफिट होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। ये वाला पार्ट हमने कर लिया था। नया है तो क्या है, ये है। देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एसेट्स, सारे एसेट जिसकी तुम्हें वैल्यू बढ़ रही है, या फिर लायबिलिटी जिसकी वैल्यू कम हो रही है, ये सब तो अपना हो गया प्रॉफिट, और इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, एसेट जिसकी वैल्यू डाउन हो रही है और या फिर लायबिलिटीज जिसकी वैल्यू बढ़ रही है। ये करके हमें एक नेट इफेक्ट फाइंड करना है, या तो वो आंसर मेरा प्रॉफिट होगा या तो वो मेरा आंसर लॉस होगा। समझ में आ रहा है? वापस देखो, जैसे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है 10,000 तो मेरा प्रॉफिट में लिख देंगे, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो वो मैं लॉस में लिख दूंगा। ऐसे लॉस और प्लस माइनस करने के बाद एक फाइनल आंसर को हमें देखना है, और इसी की हमें क्या करनी है, एक एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब ये आंसर पॉजिटिव आएगा, और लॉस कब होगा, जब ये आंसर नेगेटिव आएगा। और अपनी एंट्री कौन सी होगी, हमेशा वही सदाबहार एंट्री, गेनिंग पार्टनर को हम करेंगे डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, और ये कब करनी है, जब प्रॉफिट होगा। तो लॉस होगा तो क्या करना है, इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। बस इतनी सी बात है। इस टॉपिक में इतना ही है समझने के लिए, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस पे 2-4 क्वेश्चंस जो है हम लोग वो फटाफट क्वेश्चंस खत्म करेंगे ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, चलो अब ये भी नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। Suresh, Ramesh and Mahesh share profits in the ratio of 3:1 respectively. Their balance sheet as on 1st April 2017 was as। देखो एक हमें बैलेंस शीट दी गई है, और उसके बाद जो एडजस्टमेंट दिया है वो क्या दिया है, ऑन दैट डेट they decided that Suresh, Ramesh and Mahesh will share profits in the future in the ratio of 2:2:1 respectively। तो इनका क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो को निकाल लेंगे। The goodwill of the firm was valued at 72,000 on that date। सिर्फ हमें किसका एडजस्टमेंट दिया, गुडविल। याद आ गया तुम्हें, गुडविल कैसे करेंगे हम लोग, ये एडजस्टमेंट में दिया है, तो ये गुडविल कौन सी है, न्यू गुडविल है, और इसे हमें कैसे करना है, वो उसके लिए सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो हमने पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट हमने ये बना ली है, और चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिख देंगे, तो इसमें बैलेंसेस लिख देंगे। देखो ये पार्टनर कौन है, सुरेश, ये है रमेश, फिर ये है महेश। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही आ जाएगा, सुरेश, फिर ये है रमेश और महेश। नाउ सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनका बैलेंस है 1,80,000,
ये है 1,20,000 और ये है 88,000। ठीक है, ये बैलेंसेस हमने लिख दिया। फिर बैलेंस शीट में चलो देखते हैं पहले कैश। यहाँ पे ना कोई कैश में ना कोई प्लस होगा ना कोई माइनस होगा, सिर्फ हमें जो बैलेंस शीट दी है उसको एज इट इज लिख देना है। फिर है सन्ड्री एसेट्स, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। सन्ड्री एसेट्स तो 4,80,000, ये भी हमने बाहर लिख दिया। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ना बताओ कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ भी नहीं दिया है तो हमें ओल्ड रेशो में, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में दिया था वहां तो बोला गया था कि हमें शो नहीं करना है, चेंजेस नहीं करना है। यहाँ कुछ नहीं बोला है तो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस और जो जनरल रिजर्व ये हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 36,000 को हमें करना है 3-2-1 में, तो 6 × 3 = 18,000, यहाँ पे 6 × 2 = 12,000 और 6 × 1 = 6,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्रेडिटर्स आ गया 1,60,000। फिर जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को फिर से हमें क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। अब 1,08,000 को हमें करना है 3-2-1 में, तो पहले चलो फटाफट कर लेते हैं। 1,08,000 इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। 6 × 1 = 6, 4 कैरी 6, 8 = 48, 18,000, फिर 3, 2 और 1, 18 × 3 = 54,000, इसमें आ जाएगा 54,000, 18 × 2 = 36,000 और 18 × 1 = 18,000, ये लिख दिया। अब और इसकी में क्या आएगा, देखो गुडविल, सिर्फ गुडविल का ही एडजस्टमेंट है, तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस एंड गेन रेशो। चलो पहले है कौन पार्टनर, सुरेश। अब सुरेश का ओल्ड रेशो तो वो है 3/6, सुरेश का न्यू रेशो तो वो है 2/5। इसको सॉल्व करो तो 15 - 12/30 ये आ जाएगा 3/30। फिर सुरेश के बाद है रमेश, तो रमेश का आ जाएगा 2/6 माइनस 2/5, तो ये आ जाएगा 5 × 2 = 10, 12/30, तो इसका आंसर आ जाएगा -2/30। फिर है महेश, तो महेश का है 1/6 माइनस 1/5, तो ये आ जाएगा 5 - 6/30, इसका आंसर आएगा -1/30। देखो ये 3/30 और -2 ये भी 3 हो जाएगा। तो ये कौन सा पार्टनर है अपना, सैक्रिफाइसिंग, ये कौन सा पार्टनर है, गेनिंग, और ये कौन सा पार्टनर है, गेनिंग। तो हम किसको डेबिट करेंगे, इन दोनों को डेबिट करेंगे। चलो एंट्री भी लिख के देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, रमेश कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और 2 सुरेश कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, और गुडविल का अमाउंट कितना है, तो 72,000 इनटू इसमें कितना आएगा 3/30, तो ये निकाल लेते हैं। 1010 कट, 33 भी कट, तो आंसर आ गया 7,200। तो किस में चला जाएगा, सुरेश में, तो सुरेश में आ गया 7,200। फिर 7,200 इनटू 2/30, तो ये 1010 कट, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 24 × 2 तो आ जाएगा 4,800, तो इसमें आ जाएगा 4,800। और अब महेश का निकाल लेते हैं, 72,000 इनटू 1/30, ये 1010 कट, और ये कट करेंगे तो आएगा कितना 2,400, तो इसमें लिख देंगे हम लोग 2,400। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है, ये दोनों हो रहे हैं डेबिट, तो इनके डेबिट साइड में नाम किसका आएगा, तो सुरेश का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 सुरेश कैपिटल अकाउंट, और किस में लिखेंगे, रमेश के डेबिट साइड में आ जाएगा 4,800 और इसमें आ जाएगा 2,400। ठीक है, ये दोनों के डेबिट में लिख दिया। अब सुरेश के क्रेडिट में, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय रमेश कैपिटल और बाय महेश कैपिटल, और किसके अकाउंट में लिख देंगे, तो सुरेश के अकाउंट में कितना आएगा, यहाँ पे 4,800 और ये आ जाएगा 2,400। अब अपने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके उसका बैलेंस हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में। चलो कर लेते हैं टैली इसको भी, 0 0 2 और एक 1 5 9 11 1 और एक 1 9 14 4 और एक 1 2,41,200 2,41,200 माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2,23,200, ये आ गया 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, फिर ये सुरेश, रमेश और महेश, 2,23,200। ये टोटल आएगा 1,56,000। ये आएगा 0,00,16 1,06,000। यहाँ पर भी आ जाएगा 1,06,000 और ये आ जाएगा 1,56,000। अब 156 में से हम लोग को माइनस करना है 16,800, ठीक है। तो ये आ जाएगा 139,200। तो यहाँ पे लिख दो 139,200। फिर इसमें हमें करना है 1,06,000 और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 8,400। तो ये आ जाएगा 0,0, फिर ये 6, यहाँ पे 5 और ये 9, 17 तो 7, 97,600। यहाँ पे लिख दिया हमने 97,600। अब ये दोनों फिगर्स हम यहाँ लिख देंगे 139,200 और यहाँ पर आ जाएगा 97,600। चलो फटाफट इसको टोटल कर लेते हैं। ये आएगा 0,0, ये आएगा 0, फिर 1, 10, 13, 20, 0 और एक 2, 4, 5, 14, 4 और एक 1, 4,40,000। 4,40,000 को चेक कर लेते हैं फटाफट। 0, 10, 13, 20, 0 और एक 2, 4, 5, 6, 7, 16। ये आ रहा है 4,60,000, ठीक है। और ये टोटल है 6,20,000 और यहाँ की भी टोटल है 6,20,000, ठीक है। हो गया टैली। चलो लिख लो, कॉपी कर लो। होप तुम्हें समझ में आ गया होगा अच्छे से।